नमस्कार साथियों। आई लव यू का थर्ड पार्ट याद है ना, जिसमें बच्चे बहक रहे थे। चलिए आज फिर से दूसरे ढंग से याद दिला देता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूँ। इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सलाह लीजिए सलाह, पर किन से? उन्हीं से जिन्हें हम 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को कहते हैं। ऐसा इसलिए कि बिना चूहा खाए या कम खाए हुए लोगों से पूछेंगे तो उनका ध्यान तो चूहों पर ही लगा रहता है, और जिसके कारण हज से वापस आके फिर से चूहा खाने में लग जाते हैं। पर याद रहे, यदि आप सचमुच के बच्चे हैं तो इस बात का मतलब सचमुच के हज जाने वालों से या तथाकथित धार्मिक लोगों से मत ले लेना, क्योंकि वो तो इस तरह की बातों को लफड़ा समझते हैं और इसलिए लफड़े में पड़ते ही नहीं हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब अनुभवियों से है, जो कि घर घर में उपलब्ध हैं, पर बच्चों को लगता है कि उनका अनुभव कुछ अलग किस्म का है। एक तो वो थोड़ा कम एडवांस और पुराने ख्यालात के लगते हैं, और दूसरी ओर यही वो शख्सियत हैं जो उन्हें ठीक से नहीं समझते या जिन्हें वो समझा नहीं पाते। दरअसल बच्चों वाली पीढ़ी शारीरिक एवं रासायनिक बदलाव के जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, उसमें वे अपने आप को और अपने प्यार को अनूठा एवं अलौकिक समझते हैं, और इसके साथ चूंकि उन्हें सामयिक सूचनाओं की ज़्यादा जानकारी होती है, तो कम से कम इस मामले में वे अपने आप को सबसे ज़्यादा सुंदर और होशियार तथा समाज में प्रचलित रीति रिवाज को दकियानूसी समझते हैं, और ऐसा समझना इस उम्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, पर बच्चों में मात्रा की कमी बेशी जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ माता पिता वाली पीढ़ी को बच्चे बड़े हो जाने के बावजूद भी बच्चे ही नज़र आते हैं। खानदान की इज्जत मर्यादा के साथ लोग क्या कहेंगे का ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा रखना पड़ता है, और यह भी प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है, और इसकी मात्रा अभिभावकों में कम या ज़्यादा हो सकती है। दो पीढ़ियों की इस स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वभाव के बीच एक कश्मकश की स्थिति निर्मित होना भी स्वाभाविक है, और जिसके कारण सारी फजीहत या जग हंसाई हो जाती है। पर हकीकत में देखेंगे तो ये जग नामक जो चीज़ है वो हंसने का ही काम ज़्यादा करती है, और वह भी एकदम स्वाभाविक है। इस तरह से इसमें 3 पक्ष बन जाते हैं। पहला, आई लव यू कहने या करने वाले बच्चे। दूसरा, उनके माता पिता एवं निकटतम रिश्तेदार। तथा तीसरा, जग यानी लोग या समाज। अब इस हालात में वैसे तो बच्चे किसी को कुछ बताने से डरते हैं, पर कदम बिल्कुल ही न डरने वाली उठाते हैं। जैसे कि कुछ साहसी बच्चे आत्मघात करते हैं, तो कुछ दुस्साहसी किस्म के बच्चे माता पिता को मजबूर कर परिणय सूत्र में बंधते हैं, तो कुछ घर से भाग कर परिणय सूत्र में बंधने वाले कुछ बच्चे बाहर ही गुजर बसर करने लगते हैं। पर गुजर बसर ठीक से नहीं कर पाने पर कुछ बच्चे अब आत्मघात करते हैं, या माता पिता को पता चलाने के लिए या तो कुछ हरकत करते हैं या आत्मघात की असफल कोशिश। और कुछ बच्चे कुछ दिन बाहर गुजार कर साजो सामान सहित वापस अपने माता पिता के श्री चरणों में आ जाते हैं। और कुछ समझदार या कम साहसी लोग कुछ भी नहीं करते और अफसोस करते हुए
कहीं आगे बढ़ने से पहले ही एक दूसरे से दूर ही रह जाते हैं। अब तक की इन सारी बातों को जानकर ऐसा लगता है कि जब सब कुछ स्वाभाविक है तो गलती की बात ही नहीं होनी चाहिए, पर गलती भी होती है और गलती की बातें भी, और इनके कुछ कारण भी होते हैं, और कारणों का यदि पता चल जाए तो गलती की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये बात विज्ञान एवं आध्यात्म सम्मत है। विज्ञान काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कहती है, तो आध्यात्म इस जगत में अकारण कुछ भी नहीं होने की बात। आइए इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं सबसे बड़े कारण को, और वह है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। सवाल ही नहीं पैदा होता, छोड़ ही नहीं पाएंगे। अब जब छोड़ ही नहीं पाएंगे तो लोग क्या क्या कहते हैं, ये जानने के लिए इसकी अगली कड़ी का इंतज़ार करें, क्योंकि लोग सिर्फ क्या क्या कहते नहीं बल्कि लोग काँव काँव भी करते हैं।